पीस नॉलेज टीवी के प्रोग्राम ऐश पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है तबलीग बेअसर क्यों। ये तहरीर है मोहतरम डॉक्टर अजहर वहीद साहब की। डॉक्टर साहब मुसन्निफ हैं, शायर हैं, मुदीर और कालम निगार भी हैं। आइए आज के मौजू की तरफ चलते हैं। दरे एहसास लाइब्रेरी के नाम से अजीज़म तैयब मुनीर शेख ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। इसमें ये नौजवान बड़ी बाकायदगी से हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल इरसाल करता रहता है। पिछले दिनों उसने एक कौले वासिफ़ पोस्ट किया। तबलीग ज़ोरों पर है, तस्लीम कमज़ोर तर होती जा रही है। नई इबादतगाहें बन रही हैं, बड़े बड़े फ़ानूस मालिक हैं, बड़े बड़े ताकतवर लाउड स्पीकर नस्ब हैं, लेकिन रूह इबादत ही कमज़ोर होती जा रही है। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अब्दुर्रहमान ने सवाल किया, आखिर ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। ये सवाल तैयब ने मुझे अरसाल कर दिया। सच्ची बात यह है कि इस सवाल ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अपने गिरेबान में झांकने पर भी। कौम पर तबलीग का असर क्यों नहीं हो रहा। इबादत के असरात हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में ज़ाहिर क्यों नहीं हो रहे। शायद हम सबसे ज़्यादा तबलीग करने वाली कौम हैं, लेकिन इस तबलीग का असर हम ही पर नहीं हो रहा। गौर तलब बात यह है कि जो तबलीग मुझे दुरुस्त नहीं कर पा रही, वो किसी दूसरे को क्यों कर दुरुस्त करेगी। हम दूसरों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन ख़ुद को बदलने की आरज़ू नहीं रखते। हम खुद को हर हाल में दुरुस्त समझते हैं और दूसरों को उनका हाल जाने बिना दुरुस्त करना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इंसान फी नफ्सी ही फरिश्ता होता है, न शैतान। अपने मकाम पर ठहर जाए तो फरिश्तों से अफजल, अपने मकाम से गिर जाए तो शैतान से अर्जल। इंसान बेहद पेचीदा मजमुआ खैर व शर है। इसके खमीर में मुख्तलिफ नौ मिजाज के अनासर शामिल हैं। कभी ये खैर के दायराए आफियत में पाया जाता है और कभी इस पर शर की आफत गालिब आ जाती है। ये कभी तरगीबाते नफ्स के हाथों मगलूब हो जाता है और कभी मुआशरे के हाथों मजबूर हो जाता है। तबलीग दर हकीकत वो तरकीब है जो इसे मगलूब और मजबूर दोनों से मामून करे, और ये तरकीब हर इंसान के लिए अलग अलग है, क्योंकि हर इंसान अपने खमीर की तरकीब में एक दूसरे से अलग है। मौसर तबलीग हमेशा इनफरादी सतह पर होती है। फ़र्द फ़र्द को तबलीग करे, राई अपनी रैयत को तबलीग करे। एक फ़र्द जब पूरे मुआशरे को बराह रास्त अपनी तबलीगी मसाई की जद में लाता है तो एक अजब तनाज़ा खड़ा हो जाता है। जमातें और तंजीमें बन जाती हैं, एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं और इस्लाह के नाम पर तफर्रुका फसाद बर्पा हो जाता है। जानना चाहिए कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ ज़ाते नबी ही किसी कौम के लिए हुज्जत करार पाती है। अब कोई अकेला उम्मती सारी उम्मत के लिए हुज्जत नहीं हो सकता। इसलिए अपनी तबलीग को गैर मुतनाज़े रखने के लिए लाजिम है कि हम अपनी तबलीग को फ़र्द की सतह पर मरकूज़ करें। फ़र्द फ़र्द के साथ ताल्लुक़ और तामुल, इंटरेक्शन तबलीग को कारगर करता है। हदीसे पाक है, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। गोया पहले दोस्त का हाथ बढ़ाएं, फिर अपने मजहब की तरफ लाएं। मुश्किल ये है कि मुबल्लगीन के लिए ज़ाती सतह पर तबलीग ख़तरे से खाली नहीं, इसलिए कि हम जिसे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो भी हमें ज़ाती तौर पर जानता है। वो हमारे किरदार की खूबी और खामी हर दो से बखूबी आगाह है। मैं खुद जिस बात पर कारबंद नहीं, इसका हुक्म कैसे दे सकता हूँ। अगर मैं खुद गीबत करता हूँ तो अपने बच्चों को गीबत से बचने की तबलीग कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं खुद मोबाइल स्क्रीन का नशई हूँ तो अपने बच्चों और शागिर्दों को इस लानत से बचने का कैसे कह सकता हूँ। ऐसा कहने से मैं खुद गिरफ्त में आ जाता हूँ। नमाज ज़ाया करने वाला नमाज कायम करने का हुक्म कैसे दे सकता है। इनफरादी तबलीग मुझे लफ्ज़ से ज़्यादा किरदार बुलंद करने का तकाजा करती है, और ये एक मुश्किल काम है। आसान यही है कि मैं एक मजमे में लाउड स्पीकर पकड़ूं और सुनी सुनाई बातें
बयान करना शुरू कर दूं। मजमे में मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरे कौलो फेल में तजाद का यहाँ कोई शाहिद नहीं, इसलिए यहाँ मैं बेधड़क बोले जा रहा हूँ। मैं अपने सामीन से बेताल्लुक हूँ। मेरी तहरीर और तकरीर से मुतासिर होकर अगर कोई मुझे मिलने आ जाए तो मैं उसे पहचानता नहीं। मेरे पास उससे मिलने का वक्त भी नहीं है, मेरे पास उसके मसाइल के हल के लिए वसाइल भी नहीं हैं, और मैं ऐसा ज़र्फ भी नहीं रखता कि खुद मकरूज होकर उसकी खिदमत कर सकूं। ऐसे में मुझे खिदमत के मौजू पर बोलने का क्या हक हासिल है? तबलीग अबादत की हो या खिदमत की, जब तक मैं खुद माने अबादत कामों से मना नहीं हो जाता, अबादत की तबलीग नहीं कर सकता। जब तक मैं मखलूक का बेलौस खादम नहीं बन जाता, खिदमत खलक की अफादियत पर तकरीर नहीं कर सकता। हमने कालीनों और फानूसों से मुज़य्यन इबादत गाहें तामीर कर ली हैं, बड़े बड़े सेमिनार हॉल और समा हॉल भी बना लिए हैं, लेकिन इनमें किसी साहिब हाल का गुज़र नहीं। हम कीलो कौल वाली कौम हैं। हमने मुज़ाकरों के नाम पर अपने अपने वाइज वज़ा कर लिए हैं, जो एक वकील की तरह मुखालिफ फ़िक्र पर जर्ह करते हैं और अपने मकतबे फ़िक्र की तायीद में नुकात ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। हम इनकी तारीफ़ में डोंगरे बरसाते हैं और अगले इज्तिमा की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो कौल जो मेरा हाल नहीं बनता, मेरे किस काम का? हाल को हाल बदलता है, कौल नहीं। बस मुझे खुद को तलाश करने के लिए, अपनी खोज लगाने के लिए, अपने नफ्स की कमज़ोरियाँ रफ़ा करने के लिए, अपने मिजाज की आफतें दफ़ा करने के लिए कोई साहिब हाल दरकार है, ना कि साहिब कौल। फौजी ज़बान में कहा जाता है कि इट इज़ मैन बिहाइंड मशीन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कौल भी एक मशीन की तरह है, देखना पड़ता है कि मशीन किसके हाथ में है। अगर कोई साहिब किरदार है तो वो एक स्नाइपर की तरह एक ही कौल से नफ्स की शहरक काट देगा। हमारे मशाइख फित्री मुबल्लिग थे, इनके कौल व फेल की हम आहंगी इनकी नसीहत को तीर बहदफ करती थी। शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून अपना बच्चा लेकर आई और कहा कि इसे नसीहत करें, ये शकर बहुत खाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसे कल मेरे पास लेकर आना। खातून अगले दिन दोबारा ले आईं। आपने बच्चे को सामने बिठाकर कहा, बेटा शकर ना खाया करो। बच्चे की माँ ने कहा, हजरत यही बात आप इसे कल भी कह सकते थे। आपने फरमाया, कल मैं इसे ये बात कैसे कह देता, कल मैंने खुद शकर खाई थी। आज के वाइस को खबर हो कि अपने कौल नसीहत की हिफाजत अपने बेऐब अमल से यूं की जाती है। खुद साख्ता तबलीग बेअसर होती है, बेसाख्ता मुअस्सिर। बेसाख्ता तबलीग बेदाग किरदार से होती है। तबाए ताबईन में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अबू सालेह हमदून बिन अहमद अल-क़स्सार रहमतुल्लाह अलैह। इनके अहवाल व अफ़कार का तस्करा सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहरा आफाक तसनीफ़ कशफुल महजूब में किया है। तस्कराए असलाफ़ के बाब में आप यूं कलम फरसा हैं। जब इल्म के मैदान में आपका शहरा बुलंद हुआ तो नैशापुर के बुजुर्ग और सरदार लोग आपके पास आए और कहा कि अब आपको चाहिए कि मिंबर पर रौनक अफरोज़ हों और मखलूक़ खुदा को वाज़ो नसीहत करें ताकि आपके कलाम से दिलों को फ़ायदा पहुँचे। आपने जवाब दिया, मेरे लिए वाज़ करना जायज़ नहीं। लोगों ने पूछा, आखिर क्यों? आपने फरमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा दिल अभी तक दुनिया और दुनियावी मर्तबे से बंधा हुआ है। मेरा कलाम इन्हें फ़ायदा ना देगा और दिलों पर असर ना कर सकेगा। जो कलाम दिलों पर असर ना करे वो इल्म की तहकीर है और शरीयत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कलाम तो उसे ज़ेब देता है जिसकी खामोशी से दीन में कोई खलल पैदा हो रहा हो, और अगर वो कलाम करे तो ये खलल दूर हो जाए। लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया, क्या वजह है कि हमारे पहले बुजुर्गों का कलाम दिलों को खूब फ़ायदा देता है लेकिन हमारे कलाम में वो बात नहीं? आपने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि वो लोग इस्लाम की इज़्ज़त के लिए, नफ्स की निजात के लिए और रब्बे इज़्ज़त की रज़ा के लिए कलाम किया करते थे, और हमारा कलाम अपने नफ्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए, तलब दुनिया के लिए और अवाम में मकबूल होने के लिए होता है। हासिल कलाम में सैयद हजवेरी फरमाते हैं, बस जो शख्स मुराद हक़ के मुवाफ़िक़ और हक़ की तरफ से गुफ्तगू करता है उसका कलाम बारौब और गालिब होता है। इस वजह से उसका कलाम बातिन पर असर करता है, और वो शख्स जो अपने नफ्स की मुराद पूरी करने के लिए अपनी तरफ से कलाम करता है उसकी बात में रुसवाई और ज़िल्लत होती है।
इस वजह से उसके कलाम से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। ऐसे शख्स का खामोश रहना कलाम करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपनी इबारत कलाम से खुद ही बेगाना है। जनाब हमदून बिन अहमद अल-क़स्सार का जिक्र खैर करते हुए आखिर में सैयद हजवेरी फरमाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस जहांदीदा बुजुर्ग ने ये बात लोगों को अपने से दूर करने के लिए कही थी, ताकि वो ये रस्मी मर्तबा तर्क कर सके। रूह इबादत मारिफत हक़ और खिदमत खल्क है। इबादत के बाब में बाबुल इल्म हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक कौले ज़र्री यहाँ शामिल ख़याल रहे। वो इबादत जो मारिफत में इजाफ़ा ना करे बेफ़ायदा है। मारिफत रब मारिफत नफ्स पर मशरूत है, और जिसे अपने नफ्स की मारिफत हासिल होती है उस पर अपना ना होना साबित हो जाता है, और जिस पर अपने ना होने का मुशाहिदा हो जाए उसके पास सिवाय अज्ज के कोई चारा नहीं। उसका नफ्स कभी किब्र में नहीं आ सकता। हमने कालीनों और फानूसों से मन्ने इबादत गाहें तामीर कर ली हैं, बड़े बड़े सेमिनार हॉल और समा हॉल भी बना लिए हैं, लेकिन इनमें किसी साहिब हाल का गुजर नहीं। हम कीलो काल वाली कौम हैं। हमने मुज़ाकरों के नाम पर अपने अपने वाइज वज़ा कर लिए हैं, जो एक वकील की तरह मुखालिफ फ़िक्र पर जरह करते हैं और अपने मकतबे फ़िक्र की तायीद में नुकात ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। हम उनकी तारीफ में डोंगरे बरसाते हैं और अगले इज्तिमा की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो काल जो मेरा हाल नहीं बनता, मेरे किस काम का? हाल को हाल बदलता है, काल नहीं। बस मुझे खुद को तलाश करने के लिए, अपनी खोज लगाने के लिए, अपने नफ्स की कमज़ोरियां रफ़ा करने के लिए, अपने मिजाज की आफतें दफ़ा करने के लिए कोई साहिब हाल दरकार है, ना कि साहिब काल। फौजी ज़बान में कहा जाता है कि इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कॉल भी एक मशीन की तरह है। देखना पड़ता है कि मशीन किसके हाथ में है। अगर कोई साहिब किरदार है तो वो एक स्नाइपर की तरह एक ही कॉल से नफ्स की शाहरक काट देगा। हमारे मशाइख फित्री मुबल्लिग थे। उनके कौल फेल की हमाहंगी उनकी नसीहत को तीर बहदफ करती थी। शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून अपना बच्चा लेकर आईं और कहा कि इसे नसीहत करें, ये शकर बहुत खाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसे कल मेरे पास लेकर आना। खातून अगले दिन दोबारा ले आईं। आप रहमतुल्लाह अलैह में बच्चे को सामने बिठाकर कहा, बेटा शकर ना खाया करो। बच्चे की माँ ने कहा, हजरत यही बात आप इसे कल भी कह सकते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कल मैं इसे ये बात कैसे कह देता, कल मैंने खुद शकर खाई थी। आज के वाइस को खबर हो कि अपने कौले नसीहत की हिफाजत अपने बेऐब अमल से यूं की जाती है। खुद साख्ता तबलीग बेअसर होती है, बेसाख्ता मुअस्सिर। बेसाख्ता तबलीग बेदाग किरदार से होती है। तबई ताबईन में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अबू सालेह हमदून बिन अहमद अल-क़स्सार। इनके अहवाल व अफ़कार का तज़किरा सैयदुल अली बिन उस्मान हुजवेरी ने अपनी शोहरे आफाक तसनीफ़ कशफुल महजूब में किया है। तज़किरा असलाफ़ के बाब में आप रहमतुल्लाह अलैह यूं कलम फरसा हैं, जब इल्म के मैदान में आप रहमतुल्लाह अलैह जनाब हमदून बिन अहमद अल-क़स्सार का शोहरा बुलंद हुआ तो नैशापुर के बुजुर्ग और सरदार लोग आपके पास आए और कहा, अब आपको चाहिए कि मिंबर पर रौनक अफरोज़ हों और मखलूक खुदा को वाज़ो नसीहत करें ताकि आपके कलाम से दिलों को फ़ायदा पहुँचे। आपने जवाब दिया, मेरे लिए वाज करना जायज़ नहीं। लोगों ने पूछा, आखिर क्यों? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि मेरा दिल अभी तक दुनिया और दुनियावी मर्तबे से बंधा हुआ है। मेरा कलाम उन्हें फ़ायदा न देगा और दिलों पर असर न कर सकेगा। जो कलाम दिलों पर असर ना करे वो इल्म की तहकीर और शरीयत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कलाम तो उसे ज़ेब देता है जिसकी खामोशी से दीन में कोई खलल पैदा हो रहा हो, और अगर वो कलाम करे तो ये खलल दूर हो जाए। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि हमारे पहले बुजुर्गों का कलाम दिलों को खूब फ़ायदा देता है लेकिन हमारे कलाम में वो बात नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि वो लोग इस्लाम की इज़्ज़त के लिए, नफ्स की निजात के लिए और रब्बे इज़्ज़त की रज़ा के लिए कलाम किया करते थे, और हमारा कलाम अपने नफ्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए, तलब दुनिया के लिए और अवाम में मकबूल होने के लिए होता है। हासिल कलाम में सैयद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
بس جو شخص مراد حق کے موافق اور حق کی طرف سے گفتگو کرتا ہے اس کا کلام باروب اور غالب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا کلام باطن پر اثر کرتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے نفس کی مراد پوری کرنے کے لیے اپنی طرف سے کلام کرتا ہے اس کی بات میں رسوائی اور ذلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے کلام سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے شخص کا خاموش رہنا کلام کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی عبارت کلام سے خود ہی بیگانہ ہے۔ جناب حمدون بن احمد القصار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے آخر میں سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہاں دیدہ بزرگ نے یہ بات لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کہی تھی تاکہ وہ یہ رسمی مرتبہ ترک کر سکیں۔ روح عبادت معرفت حق اور خدمت خلق ہے۔ عبادت کے باب میں باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول زرین یہاں شامل خیال رہے کہ وہ عبادت جو معرفت میں اضافہ نہ کرے بے فائدہ ہے۔ معرفت رب معرفت نفس سے مشروط ہے، اور جسے اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس پر اپنا نہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور جس پر اپنے نہ ہونے کا مشاہدہ ہو جائے اس کے پاس سوائے عجز کے کوئی چارہ نہیں، اس کا نفس کبھی کبر میں نہیں آ سکتا۔ وہ عبادت جو خدمت خلق کی طرف مائل نہ کرے حجاب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مخلوق خدا کا کنبہ ہے، کنبے کی خدمت سے غافل کی عبادت غفلت کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور یہ کہ اسے اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو روزہ برابر رکھے چلا جاتا ہے افطار ہی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الماعون میں کچھ نمازیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، یعنی نماز کے تقاضوں کو یکسر بھلائے بیٹھے ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے ویل تباہی کی وعید سنائی گئی ہیں۔ ان کے ہاں مخلوق کے خدا کی خدمت کا خانہ خالی پایا گیا ہے، مثلاً وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے بلکہ اس کی رغبت بھی نہیں دلاتے، یعنی جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یعنی معاشرے میں بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کی بجائے انہیں مزید بے سہارا کر دیتے ہیں۔ ان غافلین کی ایک مزید نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو مانگے تانگے کی چیزیں آرائتن تک نہیں دیتے، یعنی دوسروں کو آسانیاں مہیا نہیں کرتے، وہ آسانیاں بھی مہیا کرنے سے گریز کرتے ہیں جو خود کو بے آرام کیے بغیر بھی مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ایسے عبادت گزاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی عبادتوں میں دکھاوا کرتے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک مدعا ہوا کرتا ہے، اگر عبادت اپنے مدعے عبادت سے محروم ہے تو وہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہے، وہ عبادت خالص نہیں بلکہ دکھاوے کی عبادت ہے۔ اگر عبادت خالصتاً خالق کے لیے ہوتی، اگر اس میں فی واقع اخلاص فی اللہ ہوتا تو لازم تھا کہ عبادت کرنے والے کے انگ انگ سے مخلوق سے محبت اور خدمت امڑ آتی۔ مرشدی حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے، اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ خالق کی معرفت اور مخلوق کی خدمت اخلاص اور اخلاق طلب کرتے ہیں۔ اخلاص کا عام فہم مطلب بے لوث ہونا ہے، یعنی اپنے مفاد اور مزاج کے حجاب میں آئے بغیر کوئی کام کرنا۔ بے لوث ہونا تزکیہ نفس کا تقاضا کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے کسی ذی نفس کے پاس خود کو پیش کرنا لازم ہے۔ اس راہ میں جسے راہ تسلیم کہا جاتا ہے، انا اور کبر مانے ہیں۔ تسلیم سے انکار استکبار ہے۔ اخلاق کی بنیاد عجز ہے اور بد اخلاقی کی جڑ کبر ہے۔ اپنی انا کو مدھم کرنے کی ترکیب سیکھے بغیر کسی بھی علم و ہنر کا سیکھنا ایک حجاب ہے۔ جو خود حجاب میں ہو وہ کسی دوسرے کا حجاب کیسے دور کر سکتا ہے؟ اندھا اندھے کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دانائی اور بینائی عطا ہے، اسے AI سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دانائی کی کوئی ریاضی نہیں کہ کسی ریاضت کے عوض حاصل ہو سکے۔ اپنی خطا اور اس کی عطا پر دھیان ہونا چاہیے، گیان خود ہی مل جاتا ہے۔